दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। ये क्लास 7th का एनसीईआरटी है जिसमें हम सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास 7 का एनसीईआरटी इसके पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी हो चुका है आपका। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए उसको देखिए। और घटना चक्र का सीरीज भी चल रहा है जो कि ख़त्म होने वाला है, उसको भी देखिए। और आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये टेस्ट सीरीज जो भी हो वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी देख लीजिए, सॉल्व करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेसन नंबर 6 है। 5 लेसन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए। ये 6 लेसन है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, और चैनल को देखने से पहले आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो ये 6 लेसन है और संचार माध्यमों को समझाना है। तो टेलीविज़न पर आपको पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्राय कौन सा अखबार पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप एक शब्द को जानते हैं जो प्राय सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये शब्द है मीडिया। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यम के बारे में पढ़ेंगे। आप जानेंगे कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। तो स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द से बहुवचन और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से जिनके द्वारा हम समाज विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करना, टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो, अखबार संचार माध्यम के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक। इसलिए इससे इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। संचार माध्यम और तकनीकी। आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबार और पत्रिकाओं के छपे माध्यम के रूप में, टीवी तथा रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे तकनीक से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों में से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीकी किस प्रकार बदली और आज भी बदलती जा रही है। एक चित्रकार की नज़र में बाइबल के पहले पन्ने की छपाई करते हुए गुटेनबर्ग में आप देख सकते हैं। तो तकनीकी तथा मशीन को बदलकर अत्याधुनिक बनाने में संचार माध्यमों की अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इसमें ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीकी इसमें भी कुछ अच्छा अधिक काम करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न के से ही हम अपने आपको विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार, मनोरंजन और कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी को कार्टून देखते हैं, अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न दुनिया को बहुत पास ला दिया है। संचार माध्यम और धन। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। तो अभी इन सबको छोड़कर मैं बात करूँ तो इंटरनेट का ज़माना है, तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं सबसे ज़्यादा। तो समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत सारे लोग होते हैं इस प्रसारण में सहायक होने वाले। इनमें वो सम्मिलित होते हैं जो कैमरे का प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने कभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीकी जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपने काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र भी किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। तो ठीक है, जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा संचार माध्यम धन अर्जित करते विभिन्न वस्तुओं को विज्ञापन का है। जैसे आपने टेलीविज़न, टीवी में, रेडियो में ऐड को देखा है। ऐड से क्या होता है, उनको पैसे मिलते हैं। तो संचार माध्यम और लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में
संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों में नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि द्वारा चलाकर उनके कार्यक्रम पर विचार का आग्रह कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जानते हैं। एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के विज्ञापन देने का मूल्य उनकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 रुपये से 1 लाख रुपए के बीच पड़ता है। तो अलग-अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम कई तरह की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो आगे देखेंगे, प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने का वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। इस तरह के आप देखते हैं न्यूज़पेपर में इस तरह की न्यूज़ फैलते हैं, जैसे कारखाने के बंद होने से घोर अशांति। तो वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पाद लगती हैं। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों में, शहर में प्रदूषण फैलाने रहना, आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित होगी। दूसरी ओर यदि आप इंडिया डेली का पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाना बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापना के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय लेने में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों में तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए गए समाचारों को कोई भी नियंत्रित, प्रभावित ना करे। समाचार का विवरण देने में भी कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा। संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। उनके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला कारण, सरकार उनका नियंत्रण करती है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी व्यक्ति को जनसमुदाय तक पहुंचने के लिए प्रतिबंधित करती है तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया है। इसमें सबसे बुरा जो समय था 1975-77 का था, जिसमें आपातकाल का था। सरकार यदि फिल्मों पर तो निरंतर रखती है, लेकिन वो संचार माध्यमों में दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश क्या होता है, समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असमर्थ हैं। इसके कारण बहुत जटिल संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इसके हित में ही होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उनके विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। मसौदा तय किया जाना, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने वाले योग्य हैं। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव में के खबर या ताये समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि उसे समाचार के सम्मिलित करने में हो सकती है। कुछ विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं, हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं और हमारे विचारों को विनिर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देख सकते हैं अभी हाल ही में संचार माध्यम में कोला पेयों की कीटनाशक स्तर पर खतरे के स्तर को बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कीटनाशक के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की और इस तरह से हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करने के संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान जाता भी नहीं।
संचार माध्यमों में फैशन शो बहुत लोकप्रिय हुए हैं। तो कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के पीने का पानी हमारे देश की बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पानी पीने के लिए सुरक्षित नहीं मिल पाता है। फिर भी संचार माध्यम इस विषय पर बहुत कम ही खर्च करती है। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकरण देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया। जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया पर किसी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तो स्थानीय संचार माध्यम देख सकते हैं। जानकर संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेगा जिसका संबंध साधारण और उनके जीवन से है। इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए और आगे आए। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं, उन्हें बीज तथा उर्वरक के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी-कभी इन गरीबों लोगों को फिल्म बनाने के लिए कैमरे तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। दूसरा उदाहरण खैबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों के संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार संबंधी रिपोर्ट होती है। इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। प्रजातंत्र के नागरिकों के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि संचार माध्यम के द्वारा ही हम सरकार के कामों संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किसी बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं कि यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्राय संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः महत्वपूर्ण नहीं होती है। सामाजिक विज्ञापन आप सकते हैं सड़कों के लिए सतर्कता ही संरक्षा का आधार है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से आप भेज सकते हैं। बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान किस तरह से व्यवस्थित हैं, तो ये कुछ शब्द अर्थ हैं जिसको आप देख लीजिए। प्रकाशित से तात्पर्य समाचार रिपोर्टों, लेखों, साक्षात्कार, विवरण आदि से अन्य समाचार पत्र, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाना जिसे प्रकाशित करते हैं। सेंसरशिप मतलब जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है। प्रसारण इस पाठ में शब्द का प्रयोग टीवी अथवा रेडियो के कार्यक्रमों से संबंधित है जिसको बड़े क्षेत्र में प्रेषित किया जाता है। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।